की राजधानी दिल्ली जो एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस मानी जाती है, क्या वो राजनेता जो दूर दूर तक चुनाव के समय चले जाते, क्या अब दिल्ली में न नगर निगम का चुनाव हारा, जिसका इकलौता बेटा था, अकेला सहारा था, कोई अब बच्चा नहीं है। हत्या में के बाद उसकी डेड बॉडी नहीं मिल पा रही है। हम कर ले जो कि हिंदू रीति रिवाज पद्धति है, उसके अंतर्गत इसकी विधायक, कोई निगम पार्षद, कोई सांसद, किसी दल के, मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी की पुलिस पर भरोसा किए बैठी है इतने दिनों से, न्याय नहीं मिल पा रहा। अदालत कनक जो किन्नर समाज की हमारी बहन वर्ग नहीं निकल के आ पा रहा, जो सत्ता के गलियारे में बैठा है, विपक्ष के गलियारे में बैठा है, राजनीति के गलियारे में बैठा है। तो मुझे लगता है कि उसकी हड्डी भी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत नहीं दे रही। समाज के धुरंधर नेता आपके पास आ रहे हैं, मगर उम्मीद की किरण कहीं नजर नहीं है ना। डीसीपी नहीं मिला, उन जानती भाई, और ना मैं इन लोगों को जानती, मैं सिर्फ इस टाइम उसको जानती हूँ जो मेरे लिए खड़ा है। और मेरा कोई आगे पीछे है नहीं, कोई सहारा नहीं है, तो मैं कैसे केस लड़ूंगी, कैसे। 25,000 मिले हैं। काफ़ी लोग भाई आए हैं, कोई चंडीगढ़ से, कोई क्या नाम है गढ़गंगा से, कोई हरिद्वार से। सर, आज पीड़ित सुनीता सराय काले खां से आपके पास, आपके दरवाजे पर आई है, तो क्या मदद आप करने वाले हैं? हाँ, सुनीता है ये, उसके बेटा तिलक की नृशंस और जघन्य हत्या हो गई। और उसके बाद दुख ये बात ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह ना हो पाने की वजह से इसके बेटे की डेड बॉडी भी नहीं अभी तक मिल पाई है जी। सीसीटीवी फुटेज है, मारे जाने से पहले उसको ले जाया जा रहा है, सबूत हैं, अपराधी सामने हैं, जो आरोपी हैं, इसका दर्द है, इसके बयान हैं, सब कुछ सबूत सामने होने के बाद भी वो दिल्ली में हत्या हुई, देश की राजधानी में हत्या हुई, और उसके बाद भी डेड बॉडी ना मिल पाना खुद में एक गलत दिशा में केस जा रहा है। डीएनए होता, डेड बॉडी बरामद होती, लाश है, नाला है, सभी जगह ढूंढी जा सकती है। पुलिस को इस पर करना चाहिए, दिल्ली जल बोर्ड है, सभी। अब क्यों नहीं इसके साथ हो रहा है? पीड़िता है, दुनिया में अकेली है, कोई साथ नहीं देने वाला है। एक दलित समाज की महिला को क्या वर्तमान में आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस देश में इसको न्याय मिल पा रहा है? एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल क्या इसके लिए सिद्ध हो पा रहा है? क्या इसकी भावनाओं के अनुकूल देश की राजधानी दिल्ली जो एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस मानी जाती है, क्या वो इसको न्याय दिलाने में भूमिका निभा पा रही है? क्या वो राजनेता जो दूर दूर तक चुनाव के समय चले जाते, क्या अब दिल्ली में न नगर निगम का चुनाव है, न विधानसभा का चुनाव, न भी लोकसभा का चुनाव है? इसलिए एक पीड़ित बेसहारा, जिसका इकलौता बेटा था, अकेला सहारा था, कोई अब बच्चा नहीं है, किसके सहारे जिएगी, किसके सहारे आगे जीवन चलाएगी? और उसकी हत्या में के बाद उसकी डेड बॉडी नहीं मिल पा रही है कि उसका अंतिम संस्कार ही कम से कम कर ले, जो कि हिंदू रीति रिवाज पद्धति है, उसके अंतर्गत इसकी संस्कार निभा ले, वो भी नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ ऐसा बहुत लंबे समय से हो रहा है। राजनीति चुप है, कोई विधायक, कोई निगम पार्षद, कोई सांसद, किसी दल के, मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, कोई दल का नहीं पहुंच रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। निवर्तमान कांग्रेस के भी कुछ तो लोग हैं, लेकिन वो नहीं कोई सुन रहे हैं। अब एक जाए तो जाए कहाँ? पुलिस पर भरोसा किए बैठी है इतने दिनों से, न्याय नहीं मिल पा रहा है। अदालत पर भरोसा है। अब आज ये आई हैं और इनके साथ कनक जो किन्नर समाज की हमारी बहन है, लोगों के लिए लड़ रही हैं, लोगों के लिए आगे आई, तो समाज की वो वर्ग तो आ रहा है जिस वर्ग को खुद सहायता की ज़रूरत थी, वो वर्ग दूसरे की सहायता के लिए आ रहा है। लेकिन वो वर्ग नहीं निकल के आ पा रहा जो सत्ता के गलियारे में बैठा है, विपक्ष के गलियारे में बैठा है, राजनीति के गलियारे में बैठा है, राजनीति करता है, राजनीतिक रोटियां जाति, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के नाम पर
जब मौका मिलता है तो राजनीति करते हैं, लेकिन आज सुनीता के बेटे के हत्यारों के खिलाफ और इसको न्याय दिलाने के लिए और इसके केस में जांच कराने के लिए, डेड बॉडी मिले ढूंढे, इसके लिए करने के लिए कोई नहीं आ पा रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो एज ए लॉयर हूँ, वकालत कर रहा हूँ, हमारे ऑफिस में आई हैं आज, तो निश्चित तौर पर इनके लिए जो भी बन पड़ेगा कोर्ट से। अब हम नेता तो नहीं हैं, राजनेता नहीं हैं, अभिनेता नहीं हैं, किसी दल जाति की क्षेत्र की राजनीति नहीं करते, किसी भाषा की राजनीति करने वाले कोई राजनेता नहीं है, वकील हैं। तो निश्चित तौर पर इनकी बात को जो भी पेपर हैं कलेक्ट करके सारे तैयार करके इनके लिए कोर्ट में लगाएंगे और इनके कोर्ट की कार्रवाई के आधार पर हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय न्याय का मंदिर है। वहाँ से इस बेसहारा पति इनका नहीं है, इनके पास अकेली है, पिता इनके पास नहीं है, इनका सुनीता का वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो खुद ही ये अपनी सहारा हैं। ये तो बेसहारा हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोर्ट का सहारा, न्यायालय का सहारा, न्याय की देवी, कानून की देवी का सहारा इन्हें मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हें न्यायालय से मैं इनके लिए कुछ कर सकूं, इनके लिए न्याय दिला सकूं, तो मेरे लिए भी अच्छी बात होगी। मगर उम्मीद की किरण कहीं नज़र नहीं आ रही। मगर आप चंद्रशेखर रावण जो समाज युवा नेता है उससे आपने उम्मीद जोड़ी थी, उसी उम्मीद पर वो खरे उतरे हैं? क्या बात हुई आपसे उनकी? भाई जब मैं वहाँ पे गई थी तो उन्होंने पहले देर बाद उनसे मेरी बात हुई और अगले दिन, उससे अगले दिन उनके जो साथी थे वो लोग मेरे को सरिता बिहार थाने मिले, गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, उस टाइम अच्छा लगा कि वो लोग मेरे साथ थाने गए, है ना। डीसीपी नहीं मिला, उन्होंने मेरे लिए एप्लीकेशन भी भरी। फिर मुझे मेरा बच्चा चाहिए, कैसे मेरा बच्चा मुझे मिलेगा, इतना रख से मैं अपने बच्चे को कैसे निकालूंगी, है ना। अभी तो बस मेरी यही आशा है कि मैं अपने बच्चे को कैसे उस नरक से निकालूं। मुझे बहुत फील हुआ इस चीज़ का। मेरी बातों पर कमेंट कर रहे हैं कि ये तो ड्रामे कर रही है, ये राजनीति से जुड़ी हुई औरत है। भाई जिसका मरता है ना वो जानता है, ना तो मैं राजनीति जानती भाई और ना मैं इन लोगों को जानती। मैं सिर्फ इस टाइम उसको जानती हूँ जो मेरे लिए खड़ा है। आप ये बताइए, एक फ़ोटो हमने देखा उसमें 8,25,000 रुपये आपको जल्द ही मिल जाएंगे। वो क्या मैसेज था जिससे बहुत माहौल शांत हो गया? आपके बच्चों को ढूंढने वाली जो किरण थी वो गुम हो गई, कौन सा मैसेज था वो ऐसा? 25,000 का एक भैया है अशोक ज्ञानी भाई, अशोक ज्ञानी भाई वहाँ पे आए थे भाई, क्या नाम है इसका, थाने पे। उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने डीसीपी से ही बात करी थी और जो भी अपनी बिरादर के लिए जो भी लगता है वो उन्होंने लगवाया था कि मेरा कोई आगे पीछे है नहीं, कोई सहारा नहीं है, तो मैं कैसे केस लड़ूंगी, कैसे क्या करूँगी। तो उन्होंने ये चीज़ 8,25,000 उन्होंने तो आपको 8,25,000 मिले हैं? अभी तो नहीं मिले भाई। तो फिर वो मैसेज वो क्या, किस लिए मैसेज डाला गया था? सिर्फ जगाने के लिए या दिखाने के लिए, या फिर भीड़ को आपके पास, आपके जो क्रांतिकारी भाई थे वो आपके पास ना आ सके? साजिश हो दूसरी पार्टी की जो भटका रहे हैं, जो चाहते हैं कि लाश ना मिले? भाई ऐसा तो कुछ नहीं पता मुझे, है ना। और देखो भाई मैं तो सीधी सादी से औरत हूँ, अनपढ़ औरत हूँ, अंगूठा छापू, इतना तो मुझे नहीं पता कि हुआ क्या है। लेकिन ये है कि अब सारे मेरे बिरादर भाई जागे हैं और खड़े हुए हैं मेरे लिए, बस मैं इतना जानती हूँ भाई। अब फ़ोन आ रहे हैं आपके पास? हाँ, अब मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। आज जग गई हुई है? हाँ जी, आज जगी हुई है। काफ़ी लोग आए हैं मेरे यहाँ का, आज एमएलए भी आया और भाई भी आए, काफ़ी लोग भाई आए हैं, कोई चंडीगढ़ से, कोई क्या नाम है गढ़गंगा से, कोई हरिद्वार से, है ना, कोई पानीपत से, कोई सोनीपत से। काफ़ी भाई मेरे बिरादर के आ रहे हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब जागो समाज न्यूज़ चैनल जो समाज को जगाने का काम करता है, उसने आपकी बहुत मदद की है। और यहीं आप जो AP सिंह जो वकील साहब है उसके यहाँ दिल्ली में आए हो, रमेश नगर में आए हो, क्या लगता है कि आपको जल्दी ही आपके बच्चे की निशान मिल जाएगा? हाँ भाई, क्या कहते हैं, मैं आई हूँ, सर ने बोला तो है, और इतने बड़े मतलब वकील साहब हैं, मेरे तो भाग जग गए जो मैं इतने बड़े वकील साहब के पास आई हूँ, है ना। और मैं क्या थी, मैं तो कुछ भी नहीं थी भाई, मैं तो छोटा सा भी वकील अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकती थी कि मैं ये कर पाती। लेकिन सुनील भाई की वजह से, और उन्होंने, वकील साहब ने मुझे बुलाया यहाँ पर, सुनील भाई की वजह से मैं इस वकील साहब से मिली हूँ। वकील साहब ने बोला तो है भाई, अब देखती हूँ कि मेरी कितनी आस जगेगी
कितना हो पाएगा मेरे लिए। उम्मीद तो लग गई है कि अब मेरा को सहारा मिल गया है कि मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और करने के बाद उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना जो समाज के दर्द को समझते हैं और समाज के दर्द को भगाना चाहते हैं, वो दर्द को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। और इस महिला, इस बेटी, इस बच्चे, इसको शांति दिलवाना, इसकी आत्मा को शांति मिले और इसको जो चाहिए वो सरकार से जो मिलना चाहिए वो मुआवजा मिले और समाज में एक मजबूती बने। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।